वंदे मातरम। मित्रों, भारत माता की सानिध्य में प्रतिदिन योग, आसन और प्राणायाम का सत्र चलता है। आज योग सत्र का 41वां दिन है। आइए एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 8, 9, 10। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। वापस आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये लाइए, ये उंगलियों को तोड़िए। ये 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 प्रतिदिन स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता करना यह गलत कार्य नहीं है। प्रतिदिन अपने चक्रों को ऊर्जावान बनाना यह हमारा नैतिक कार्य है। हम सब एक दूसरे को नीचा दिखाने हेतु अनेक तरह के प्रयत्न कर लेते हैं, पर अपने शरीर के अंदर के उस भ्रम को तोड़ने में सफल नहीं होते, जिस भ्रम के आधार पर हम रुग्ण बने हुए हैं। आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से खींचिए। इसको खिंचाव करने से कंधे बलिष्ठ होते हैं। ये पलट लीजिए, ये फिर खींचिए, फिर पलट लीजिए, फिर खींचिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यह गदेली को गर्म करने हेतु हमें कोई प्रयत्न करना होगा। आइए, ध्यान की मुद्रा में आना अपने अंदर की हलचल को शांत करने हेतु एक, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह अब हम सब तीन प्रकार के योग प्रतिदिन अभ्यास में ले रहे हैं। पहला है ग्रीवा योग, दूसरा है कर्ण योग और तीसरा है चक्षु योग। आइए करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से 1 2 3 4 5 वापस आइए। 1 2 3 4 5। बाईं गदेली आज्ञा चक्र पर रखना और दाहिनी से आगे से पीछे की ओर बल देना और आंतरिक बल से इसे रोकना। मेरुदंड सीधी रहेगी। वापस आइए। धीरे धीरे बल मुक्त होना। यही क्रिया पीछे से आगे की ओर आंतरिक बल से रोकना। वापस आइए। धीरे धीरे बल मुक्त। बाएं से दाहिनी ओर वापस आइए। यही क्रिया दाहिने से बाईं ओर, नीचे से ऊपर, ऊपर से कर्ण योग। विधि हम सबको ज्ञात है। आज्ञा चक्र को विपरीत दिशा में दबाव देते हुए खींचना, इस चक्र को जगाना, इसकी सुप्तावस्था को तोड़ देना। यह कान की जड़ों को हिलाना। चक्षु योग। ध्यान की मुद्रा में आकर आंख को इस अवस्था में लाकर रोक लेना। अब आंख की पुतली का व्यायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से घड़ी की सुई से 1 2 3 4 5 6। वापस आइए। 1 2 3 4 5 6।
आँख गदेली को गर्म करना, आँख के ऊपर रख लेना। आइए 5 प्रकार के प्राणायाम की बेला में हम सब प्रवेश करेंगे। पहला हम लोग कपालभाति, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम। यह अनुलोम विलोम से नाड़ी शोधन की क्रिया तक, फिर भ्रामरी प्राणायाम और फिर उज्जाई क्रिया। पहली क्रिया यह कपालभाति कोई अलग से कुछ भी करना नहीं है। हम प्राण वायु को यह समझकर फेंकेंगे कि यहां पर मक्खी बैठी है, अगर हम उसको खींचेंगे तो अंदर चली जाएगी। हमें खींचना नहीं है, हमें उसे बार बार भगाना है। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारी नाभि सतर्क अवस्था में आती है। यह नाभि चक्र का विज्ञान बहुत ही रहस्यमयी है। अखिल विश्व के विज्ञान ने मस्तिष्क को खोल लिया है, पर नाभि चक्र में अभी तक वह प्रवेश नहीं कर पाया है। और हमारी प्राणायाम का विज्ञान हजारों वर्षों से इस नाभि चक्र को सीधे ऊर्जा देता आया है। इसलिए विज्ञान हमारी सभ्यता के आधार पर खोजा गया है। विज्ञान के आधार पर कोई सभ्यता खड़ी नहीं होती। हमारी सभ्यता वैज्ञानिक थी, वैज्ञानिक है
और सतत वैज्ञानिक ही रहेगी। इसलिए अखिल विश्व के मलिच्छ सनातन संस्कृति को नष्ट करने पर आमादा हैं। क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि यह सभ्यता ही विज्ञान की माता है। अगर उस सभ्यता को खत्म कर दिया जाए तो यह विज्ञान स्वयं में एक अस्तित्व का रूप ले लेगा। फिर हम इस विज्ञान के आधार पर पाश्चात्य सभ्यता का पोषण करेंगे। यह मिथ्या कल्पना जिन जिन लोगों ने की थी वह सब वैचारिक रूप से पथभ्रष्ट होकर अपना अपना मार्ग छोड़ चुके हैं। पर भारत की सभ्यता अभी भी अपने ही मार्ग पर डटी हुई है। अपना योग का मार्ग, अपना आयुर्वेद का मार्ग, अपना शारीरिक विज्ञान, अपना सामाजिक विज्ञान, यह सभी विज्ञान हमारे पास तब थे जब विश्व में विज्ञान नाम का कोई जंतु नहीं था। तब हम इस विज्ञान से युक्त थे। इसलिए जो लोग भारत को ज्ञान दे रहे हैं उन्हें समझना होगा कि ज्ञान उसे दिया जाए जो ज्ञान देने वालों की तरह ज्ञानी हो। आइए हम सब भस्त्रिका प्राणायाम की 3 प्रकार की स्थितियों का सहारा लेते हैं। पहली प्रभावी है, दूसरी और तीसरी सामान्य है। बलपूर्वक वायु को खींचना और बलपूर्वक निकाल देना, जो भी हमारे अंदर के जो ब्लॉकेज है, जो हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, वह स्वतः खुल जाएंगे। हमारा रक्त शोधन का प्रयास या भस्त्रिका प्राणायाम। अंदर की हलचल को शांत अवश्य करें। प्राणायाम की बेला में जब भी हम दूसरी बेला में प्रवेश करें तो उससे पहले स्वयं को आइए अनुलोम विलोम से नाड़ी शोधन की क्रिया तक की यात्रा हम सबको करनी चाहिए। आइए, विधि हम सबको ज्ञात है। श्वास को धीरे धीरे भरना, जितना समय भरने में लगावें उससे 2 गुना समय रोकें और फिर उसका आधा समय बाहर निकालने में लगावें। यही क्रिया बार बार करो।
आइए मित्रों, हम सब दुनिया का ज्ञान रखते हैं, ऐसा ऐसा ज्ञान जो हमें चाहिए नहीं फिर भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? हमें खुद ज्ञात नहीं है। हम मानव शरीर को धारण करते हुए इस भूल धरा पर आए हैं तो शायद यही करने के लिए आए होंगे, पर वास्तविकता यह है कि हम यह करने नहीं आए हैं। पर जो करने आए हैं वो हम करने की दिशा में बढ़ भी नहीं रहे हैं, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। भारत में सभी लोग अंबेडकर के संविधान के द्वारा उलझा कर रखे गए हैं। सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर संविधान के ही खेलों में उलझ गए हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक स्वयं के उत्थान के साथ साथ राष्ट्र का उत्थान तब करे जब वह भारत भूमि पर लागू किन्हीं अंबेडकर के संविधान के खेल से बच पावे। भारत में लागू इस संविधान के खेल ने हम सबको अपनी ऊर्जा राष्ट्र व समाज पर व्यय करने से रोक रखी है। उस समाज का कहना है कि आप सब विचार शून्य मानव रूपी कीड़े मकोड़े बनकर सिर्फ कमाओ, खाओ, हगो और सो जाओ। इससे अधिक विचार आपका कर्तव्य नहीं है, शेष कर्तव्य सरकार का है। यह जिन लोगों ने हमें बताया असल में वह भारत विरोधी थे। वह भारत के खिलाफ साजिश करना चाहते थे और वह आंशिक रूप से सफल भी हुए थे। अगर संघ प्रकट न होता तो संघ ने आकर उन सभी लोगों का खेल बिगाड़ दिया और भारतीयों को चतुर बनाने लगा। वह चतुरता समाज को जोड़कर एक दिशा में चलने की थी। वह चतुरता अपने समाज में ही अपने भाई बंधुओं को अछूत और नीच मानकर छोड़ देने की प्रवृत्ति के विरोध में थी। इसलिए हम सब संघ शिक्षा को ग्रहण करते हुए योग, आसन और प्राणायाम के आधार पर स्वयं को ऊर्जावान बनाते हुए अपने उस समाज को साधें जो समाज हमसे छूट गया है। बेशक हमारे ही पूर्वजों की गलतियां रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है कि न भी रही हो, इतिहास ने उन्हें दोषी ठहरा दिया हो, पर वर्तमान कालखंड में जो संविधान ने जो स्थिति निर्मित की है उस स्थिति में सामान्य वर्ग को ही दोषी ठहराया जा रहा है। तो और वह विचार भी नहीं कर रहा है। वह बजाय समस्या के समाधान के वह स्वयं जाति का एक पात्र बनकर इसी संघर्ष का एक अंग बनता जा रहा है। अगर वह अंग बनता है तो फिर उसकी श्रेष्ठता शून्य हो जाएगी। इसलिए उसका एक ही कार्य है, संपूर्ण समाज को दृष्टि देना, उसको एक दृष्टि में पिरोना और उसको एक मन के साथ एक दिशा में ले चलना। क्या यह कार्य हम कर रहे हैं? अगर हम कर रहे हैं तो हम ब्राह्मण हैं, हमारी अनिवार्यता है इस कार्य के लिए। अगर यह कार्य हम नहीं कर रहे हैं तो हमारी न तो कोई उपयोगिता है न ही हम ब्राह्मण हैं। हम कन्वर्ट सभ्यता को स्वीकार कर किसी औपनिवेशक वातावरण में हम जी रहे हैं। हमें बाहर आना होगा, हमें योग्यता का वर्ण करना होगा। योग्यता किताबी नहीं, योग्यता नैतिकता की, कर्तव्य की, समरसता की, स्व को धारण करने की, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन करने की, नागरिक कर्तव्यों के आधार पर जीवन जीने की। आइए हम अब
3 प्रकार के प्राणायाम कर चुके हैं। पहला कपालभाति, दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा अनुलोम विलोम से होते हुए नाड़ी शोधन क्रिया तक। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। यह सहस्त्रार चक्र का बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। आइए, आइए हम सब 5वां प्राणायाम उज्जाई क्रिया विधि हम सबको ज्ञात है। इसे पारंगत तरीके से करना, यह हमारी आत्मा के चारों तरफ के मलों को दूर करता है, फेफड़े को बलिष्ठ करता है, हमारे आंतरिक तंत्रिका तंत्र को शक्तिशाली बनाता है, हमारे थायराइड के जर्म्स को मारता है। ये आइए, श्वास को भरना, निकाल देना।
आइए, बंधों को ढीला करना और मंडूक आसन के लिए ये उज्जाई क्रिया की तरह, जैसे उज्जाई क्रिया हृदय चक्र को, जहां पर आत्मा निवास करती है, उसे केंद्रित करके अपनी ऊर्जा का प्रवाह करता है। ठीक ऐसे ही मंडूक आसन यह स्वाधिष्ठान चक्र को केंद्र बनाकर अपनी ऊर्जा का प्रवाह करता है। आइए, श्वास को भरना और निकाल देना। स्वाधिष्ठान चक्र को दृष्टि सामने, नाभि चक्र से नीचे और मूलाधार चक्र से ऊपर। स्वाधिष्ठान चक्र यह हड्डी मुक्त क्षेत्र है। यहाँ के अंग, वासना इत्यादि क्रियाओं में अपनी चेतना को उलझाए रखते हैं। वापस आइए,
3 प्रकार के योग, 5 प्रकार के प्राणायाम और समापन बेला में मंडूक आसन। यह प्रतिदिन अभ्यास का वातावरण है। इतना अभ्यास अगर कोई गृहस्थ जीवन का व्यक्ति अपने शरीर पर कर ले तो उसे रुग्णता से बचाया जा सकता है और ऊर्जा से भरपूर रहा जा सकता है। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर 1 मिनट के लिए ध्यान की रचना में आ जाएंगे और आज के इस सत्र को यहीं पर स्थगित कर देंगे। आइए 3 बार करो। ओम आइए वापस। आज का सत्र यहीं पर स्थगित होगा। आइए भारत माता के सानिध्य में बैठकर प्रतिदिन ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास अगर नैतिक है, सकारात्मक है, तो यह ऊर्जा हमें कोई परिणाम अवश्य देगी। अगर यह प्रयास अनैतिक कार्य हेतु है या नकारात्मक है तो यह ऊर्जा हमारा साथ नहीं देगी। ऐसा मानकर जब हम चलेंगे तो हमसे वह कार्य अवश्य होने लगेंगे जिन कार्यों को करने से हम अभी तक बचते रहे हैं। भारत माता के सानिध्य में कल पुनः बैठेंगे। आपसे विचार प्रवाह के आधार पर योग, आसन और प्राणायाम पुनः करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। भारत माता की